जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जानेंगे सलीम और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान। उससे पहले हमें इन दोनों की जिंदगी के बारे में जानना होगा। इतिहास की किताबों में दर्ज मुगल शासन को आज भी याद किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुगलों ने भारत पर कई सालों तक राज किया था। मगर कहा जाता है कि मुगल इतिहास के सबसे शक्तिशाली बादशाह अकबर और सलीम थे। हालांकि शायद ही कोई होगा जिसने जहांगीर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि जहांगीर की मोहब्बत की मिसाल आज भी दी जाती है। वैसे तो इतिहास के पन्नों में कई ऐसी कहानियां बिखरी हुई हैं जो अधूरी तो हैं, लेकिन वह अमर हैं और उन्हें अभी तक याद किया जाता है, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट आदि की। इन्हीं में से एक सलीम अनारकली की मोहब्बत की दास्तान मशहूर कहानी है, जो एक दूसरे के लिए बने तो थे, लेकिन दुनिया वालों को उनकी मोहब्बत रास नहीं आई और उनकी मोहब्बत एक मकबरे में कैद हो गई। आइए पहले अनारकली के बारे में जानते हैं। अनारकली का नाम नादिरा बेगम था, लेकिन उन्हें शरफन्निसा नाम से भी पुकारा जाता था। कहा जाता है कि वह ईरान से आई थीं। यह इतनी खूबसूरती थी कि उन्हें जो भी देखता था तो उनकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। इसी तरह सलीम भी नादिरा के दीवाने हो गए थे और इसीलिए उन्हें अनारकली नाम से पुकारा गया। दोस्तों, अब हम सलीम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सलीम मुगल बादशाह अकबर के बेटे का जन्म 31 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। उनका पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। सलीम को हिंदुस्तान के एक बहादुर योद्धा और राजा के तौर पर याद रखा जाता है। दोस्तों, इनकी मुलाकातों के भी कई किस्से हैं, लेकिन इतिहासकारों के हिसाब से जो बेहतरीन मुलाकात का किस्सा है वह मैं आपको बता रहा हूँ। जब डकैतों ने आगरा के गांव पर हमला किया तो सैफू नाम की एक लड़की और उसकी चाची झिल्लन ने सलीम को बचा लिया। यह जानने पर कि सैफू ने सलीम की जान बचाई, अकबर ने सैफू का नाम अनारकली रख दिया, जिसका मतलब है खिलता हुआ अनार। यह भी भविष्यवाणी की अनारकली अकबर और सलीम के बीच झगड़े की वजह होगी। जैसे ही वे आगरा लौटते हैं, सलीम और अनारकली सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जबकि जोधा और अकबर सलीम को अपने नए दोस्त के साथ देखकर खुश होते हैं। अकबर की पहली पत्नी रुकैया और अकबर की माँ हमीदा एक नौकर की भतीजी को सलीम के साथ खेलते हुए देखकर गुस्सा होते हैं। जब रुकैया सलीम को मारने की साजिश रचती है तो अनारकली उसे एक बार फिर बचा लेती है और इसी वजह से दोनों में मोहब्बत होने लगती है। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने बताया है कि सलीम और अनारकली की मुलाकात अकबर के दरबार में होती है। पहली नज़र का जादू सलीम, जो अकबर के बेटे थे, जब पहली बार अनारकली को नाचते हुए देखा तो वे उनकी सुंदरता और कला से ख्वाबों में खो गए। सलीम ने तुरंत ही अनारकली के लिए अपने दिल में मोहब्बत महसूस किया और उनकी मोहब्बत की कहानी यहीं से शुरू हुई। सलीम और अनारकली के बीच मोहब्बत धीरे धीरे बढ़ती गई। वे दरबार में छुप छुप कर मिलते थे और एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे। अनारकली ने भी सलीम को अपने दिल की बात जाहिर की और दोनों के बीच एक गहरा और सच्ची मोहब्बत का रिश्ता बन गया। अब सलीम और अनारकली के किस्से पूरी सल्तनत में फैल गए थे। लोग आपस में बात करते थे, अकबर का बेटा सलीम एक नाचने वाली लड़की से सच्ची मोहब्बत कर बैठा है। जब अकबर को सलीम और अनारकली के मोहब्बत के रिश्ते की जानकारी हुई तो उन्होंने इसे समाज और शाही मर्यादा के खिलाफ समझा। अकबर ने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए, क्योंकि वह इसे अपने साम्राज्य और परिवार की इज्जत के लिए खतरा मानते थे। अकबर का मानना था कि एक राजकुमार का एक नाचने वाली लड़की से मोहब्बत करना शाही मर्यादा और समाज की मान्यताओं के खिलाफ है। उन्होंने सलीम और अनारकली को अलग करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने अनारकली को दरबार से बाहर न आने का हुक्म दिया और सलीम को इस रिश्ते को खत्म करने के लिए मजबूर किया। सलीम ने अपने पिता अकबर के फैसले का ऐतराज किया और अपने मोहब्बत के लिए लड़ने का फैसला लिया। उन्होंने कई बार अकबर से अपनी महबूबा अनारकली के लिए रियायत मांगी, लेकिन अकबर ने उनकी बात नहीं मानी। इससे सलीम और अकबर के बीच तनाव और बढ़ गया। कहा जाता है कि अकबर ने अनारकली को सजा देने का हुक्म दिया था। कुछ कहानियों में कहा गया है
कि अनारकली को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया था, जबकि कुछ में यह भी कहा गया है कि अनारकली को देश से निकाल दिया गया था। इस हादसा ने सलीम को गहरे दुख में डाल दिया। सलीम को जब जानकारी मिली कि अनारकली की मर गई या देश से निकाल दिया, सलीम ने अपनी महबूबा की याद में कई सालों तक शोक मनाया। सलीम और अनारकली की मोहब्बत की दास्तान ने भारतीय साहित्य, कला और सिनेमा को बहुत प्रभावित किया है। उनकी प्रेम कहानी पर आधारित कई किताबें, नाटक और फिल्में बनाई गई हैं। इस प्रेम कहानी ने लोकगीतों, कविताओं और कहानियों के माध्यम से अपनी जगह बनाई है। सलीम और अनारकली की मोहब्बत की कहानी पर सबसे मशहूर फिल्म मुगल-ए-आजम है। इस फिल्म ने सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी को अमर कर दिया। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और भारतीय संस्कृति और साहित्य का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है। उनके प्रेम का प्रभाव आज भी हमारे समाज में देखा जा सकता है और उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई है। सलीम और अनारकली की मोहब्बत की कहानी एक जोशीला कथा है जो मोहब्बत, विवाद और बलिदान का उदाहरणों में से एक है। यह कहानी मोहब्बत की ताकत और सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं के बीच की लड़ाई को दर्शाती है। इस प्रेम कहानी ने भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है और यह आज भी लोगों को प्रेरित करती है। सलीम और अनारकली की मोहब्बत हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी मुसीबत को पार कर सकता है और अपने प्रेम के लिए हर लड़ाई का सामना कर सकता है। दोस्तों, मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत मुकम्मल हो जाए, तुम्हारी मोहब्बत में कोई अकबर जैसा ना आए, तुम्हें तुम्हारी अनारकली सही सलामत मिल जाए, लेकिन तुम भी सलीम की तरह अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना। दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगली वीडियो किस राजा या रानी के बारे में होना चाहिए।